हेलो प्यारे बच्चे, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। तो आज से हम लोग एक न्यू सीरीज लेके आए हैं, खास करके सीबीएसई स्टूडेंट के लिए, सीबीएसई क्लास 12 के बच्चे के लिए, जहाँ पे हम लोग मैथ का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उस पर हम लोग बात करेंगे। किनके लिए है ये? सीबीएसई के लिए, बच्चे के लिए है। तो हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकेंड बुक से, क्योंकि सेकेंड बुक का जो वेटेज है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू फर्स्ट बुक के वेटेज से। ठीक है, तो सेकेंड बुक में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन से, क्योंकि कैलकुलस का वेटेज तो सबसे ज़्यादा है ही, आपको एग्जाम में पता है, और उसमें भी इंटीग्रेशन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि बच्चा अभी सोचता है कि पूरा का पूरा बुक फिर से बनाएं, तो इससे बेहतर ये है कि हम इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चंस जो होंगे, जो हर एक एक्सरसाइज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता होगा, 5-6, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बता देंगे। एक तरह से एक गेस भी होगा और एक तरह से ये आपको रिवाइज करने के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, क्योंकि आप सारा का सारा क्वेश्चन जो बनाइएगा तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा इसमें कि सारा का सारा उस एक्सरसाइज से रिलेटेड सारा का सारा जो भी क्वेश्चंस का इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वो उसमें आपको डील हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन को। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा, जो एग्जाम में आने का संभावना ज़्यादा है और जिसको आप तैयार कर लीजिए तो सारा का सारा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए उससे। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग बात करते हैं इंटीग्रेशन के ऊपर। इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन में हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं तो एक जो एनसीईआरटी बुक पे ही पहले बात करके चलते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा तो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे उसके लिए। तो एक्सरसाइज जो फर्स्ट है आपका इंटीग्रेशन का 7.1 जो है, उसमें कोई खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि जो आपको सीबीएसई पूछे ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है 1 नंबर के लिए। हम बात करते हैं एक्सरसाइज 7.2 से। 7.2 के ऊपर से हम सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 7.2 में क्या था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन से थे। तो हम ये बात नहीं करेंगे कि कौन सा मेथड है, क्या नहीं है, आप पढ़ चुके हैं उसके बारे में। सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कैसे बनेगा उसको हम उसके ऊपर बात करेंगे। हम क्वेश्चन लिखते चले जाएंगे और आप साथ में ट्राई करते चले जाइएगा उसको पॉज करके। ठीक है, आइए तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो हम सबसे पहला क्वेश्चन इंक्लूड करना चाहते हैं वो है आपके लिए इंटीग्रेशन sin x बाय sin x प्लस a dx। ठीक, हम एक्सरसाइज सब नहीं बताएंगे अब आपको, क्योंकि इससे आपको थोड़ा दिमाग में हिंट मिलता है। आप क्वेश्चन की तरह इसको बनाइए, जब एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा तो आपका तुरंत में क्लिक करना चाहिए ब्रेन कि कैसे बनाएं सवाल को। ठीक है, चलिए तो इसमें क्या करना चाहिए, आप वीडियो पॉज कीजिए और आप इसको स्टार्ट कीजिए बनाने के लिए। और अगर जिस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है वो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे देखो सबसे पहला काम क्या कर सकते हैं इसमें से हम लोग, यहाँ पे क्या दिया हुआ है sin x बाय sin x प्लस a। तो क्या इसको हम से लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, sin x प्लस a माइनस a अब बाय sin x प्लस a dx। कोई डाउट मन में यहाँ तक किसी के भी? तो जरा एक बार देखिए, तो ऊपर में क्या बन गया, इसको एक साथ रख लीजिए यहाँ से यहाँ तक। तो क्या बन गया sin a माइनस b। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग कि sin a इंटू कॉस b। तो कॉस b के जहाँ पे क्या है, b के जहाँ पे तो a लिखा हुआ है, तो sin a इंटू कॉस b माइनस कॉस a इंटू साइन b। कोई डाउट इस बात पे? और डिवाइड बाय क्या करना होगा आपको, sin x प्लस a से डिवाइड करना होगा। यहाँ पे लास्ट में क्या लिख दोगे, dx लिख दोगे। चलो हम सोचे जगह थोड़ा कमी हो जाए, तो यहाँ पे आ जाओ। देखो तो अब क्या करेंगे कि दोनों को अलग अलग डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा sin x प्लस a इंटू कॉस a बाय sin x प्लस a dx। अब माइनस, फिर इसको भी डिवाइड कर दो इससे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा cos x प्लस a इंटू sin a बाय sin x प्लस a dx। यहाँ पे देखिए कि sin x प्लस a से sin x प्लस a कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बच गया, हम दिखाई पड़ रहा हो चाहे नहीं दिखाई पड़ रहा है इसलिए मुंह पर लिख देते हैं। तो आपके पास बच गया इंटीग्रेशन ऑफ, देखो यहाँ पे क्या क्या बचा हुआ है, cos a dx बचा हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो गया cos a dx माइनस, देखो cos बाय sin क्या हो गया, cot हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया cot x प्लस a
इंटू साइन ए dx। तो यहाँ पर आपको पता है कि cos ए क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो उसको बाहर निकाल दीजिए, तो यहाँ पे क्या बच गया, इंटीग्रेशन ऑफ dx। यहाँ पे साइन ए कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल दीजिए, तो क्या बच गया, cot x प्लस ए dx। अब आपको तो पता ही है कि क्या करना है, फटाफट कीजिए इसको, फटाफट जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos ए का क्या हो जाएगा बताओ इसमें से, तो cos ए का हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे तो cos ए तो बाहर है, तो dx का क्या होता है x, तो x cos ए। अच्छा, साइन ए का तो साइन ए ही होता है। और बताओ कि cot ए का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ, तो cot ए का इंटीग्रेशन हो जाएगा log साइन ए, तो यहाँ पे पुट कर दो इसमें से log साइन x प्लस ए, अब प्लस लास्ट में क्या लगा दोगे, सी लगा दोगे, हो गया खत्म आपके पास इंटीग्रेशन। कोई डाउट है मन में यहाँ तक, चले जल्दी से तो छाप लीजिए। तो देखिए इसका जो कॉट हम एक वीडियो बनाए हुए थे, उसमें हालांकि लिखा हुआ है बिहार बोर्ड के लिए, लेकिन आप लोग चाहें तो उसको भी जाके देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है क्वेश्चंस, अब बेसिक क्वेश्चन जो है वहाँ पे हम डील किए हुए हैं इंटीग्रेशन का, ठीक है। तो यहाँ पे हम आप लोग के लिए, चूंकि इसे तो पहले बता देंगे सीबीएसई बच्चे के लिए ही स्पेशली है ये सीबीएसई स्टूडेंट के लिए ही है स्पेशली, तो इस बात को ध्यान रखिएगा इस बात पे, ठीक। तो अब हम कहना क्या चाह रहे थे आपको, देखो हम अधिक से अधिक क्वेश्चन को सिर्फ इंक्लूड करते चले जाएंगे, क्योंकि आपको पता है थ्योरी आप लोगों को पता होगा, तो हम कोशिश करेंगे कि मतलब हर एक वीडियो में 7-8 क्वेश्चन बनाते चले जाएं, ठीक है। जल्दी करो फटाफट, या थोड़ा लंबा क्वेश्चन होगा तो 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन भी हो सकता है। चलिए जल्दी कीजिए, हो गया। चलिए आगे इसको मिटाएं, क्योंकि हम थ्योरी पे बात नहीं करने वाले, हम जब भी बात करेंगे तो इस पर बात करेंगे, हम लोग इस पर ही बात करेंगे। अच्छा यहाँ पे देखो, जल्दी से कर लो इसको, हो गया है, उतार लिए। चलिए चलिए अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर, बात करते हैं, आ जाओ जल्दी जल्दी। सेकंड क्वेश्चन जो हमको अच्छा लगा, जो आपके लिए होना चाहिए, वो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस 10x dx। लीजिए इसको भी ट्राई कीजिए जल्दी जल्दी फटाफट। चलिए हो गया, चलते हैं अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, आइए। तो इसको कैसे शुरू कर सकते हैं जरा बताइए, क्या समझ में आपके आ रहा था स्टार्ट करने के लिए। इसको सबसे बेहतरीन तरीका यह है पहले कि इसको क्या कर दिया जाए, इसको साइन बाय कॉस में तोड़ दिया जाए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन और जो मिलता जुलता होगा वो भी हम बात कर लेंगे अभी। तो यहाँ पे क्या आ गया, इसको साइन 10 को क्या तोड़ सकते हैं आप, साइन बाय कॉस में तोड़ सकते हैं, ठीक है, कर लीजिए। इसके बाद आप क्या कर लीजिएगा, इसका एलसीएम ले लीजिएगा, तो cos x ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे क्या बच जाएगा, cos x प्लस साइन x बच जाएगा। कोई डाउट मन में यहाँ तक है किसी के। अब क्या करें इसमें, देखो यहाँ पे आपको ये स्टेप आपको दिमाग में रखना होगा कि अगर यहाँ पे cos x प्लस साइन x है, ध्यान से मेरी बात समझिए, तो यहाँ पे कुछ ऐसा किया जाए कि इसका डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे मिल जाए, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसा करो कि इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे मैच कर जाए, ठीक। तो एक बार ध्यान से देखिए, यहाँ पे अगर हम 1/2 से पहले देखो, क्योंकि हमको cos x प्लस साइन x का हम डिफरेंशिएशन लिखें तो क्या लिखेंगे, cos से क्या हो जाएगा, माइनस साइन x हो जाएगा, cos का हो गया आपके पास माइनस साइन x, अब प्लस साइन में क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा डिफरेंशिएशन इसका। तो हमको cos x माइनस साइन x चाहिए, हमारे पास cos x तो है, हमको क्या चाहिए, माइनस साइन x चाहिए। लेकिन अगर आप माइनस साइन x को इसमें ऐड कीजिएगा तो प्लस साइन x एक्स्ट्रा भी ऐड करना पड़ेगा, फिर तो एक्स्ट्रा टर्म फिर बच जाएगा आपके पास। तो आप एक काम करो इसमें से कि पहले 1/2 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो ये क्या बन गया 2 cos x, अब बाई नीचे में क्या हो गया cos x प्लस साइन x dx। हाँ कि नहीं, कोई डाउट है मन में यहाँ तक। चलिए इसको हम मिटा देते हैं ऊपर जो लिखे हैं, खाली दिमाग में रखिएगा कि हमको क्या चाहिए ऊपर में, हमको चाहिए कि cos x माइनस साइन x। चलो अब यहां पे हम क्या करने जा रहे हैं कि इस cos x के साथ में एक साइन x को ऐड कर देते हैं और प्लस
cos x माइनस साइन एक्स। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? देखो तो साइन एक्स तो कैंसिल ही हो जाएगा, ठीक है। और cos प्लस cos क्या बच गया? 2 cos x बच जाएगा। और नीचे में क्या बचा हुआ है? देखो भाई cos लिखा हुआ है, COS, थोड़ा हैंड राइटिंग पे थोड़ा देख लेना। नीचे क्या दिया हुआ है? cos x प्लस साइन एक्स dx। कोई डाउट मन में यहाँ तक? तो अगर आप अब देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos x प्लस साइन एक्स बाय cos x प्लस साइन एक्स, ये पार्ट हो गया पहला। इसको चलो ब्रैकेट में रख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि 1/2 से दोनों मल्टीप्लाई होगा। अब प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस साइन एक्स अब बाय cos x प्लस साइन एक्स dx, ये हो गया सेकेंड पार्ट आपका। ये तो कैंसिल ही हो गया, तो आपके पास क्या बचा? 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx। अच्छा देखो यहाँ पे सेकेंड पार्ट के लिए जो है, सेकेंड पार्ट में आपके पास क्या है? cos x माइनस साइन एक्स अब बाय cos x प्लस साइन एक्स dx। क्या इसका डिफरेंशिएशन ये वाला दिखाई पड़ रहा है आपको? तो आप क्या कीजिएगा इसके लिए, इसका तो आंसर क्या हो गया? 1/2 x तो हो गया, कोई डाउट नहीं इस बात पे। इसको जो है आप तत्काल के लिए इसको i मान लीजिए, इसका इंटीग्रेशन क्या मान लीजिए? i मान लीजिए इसका। तो इसको हम क्या देते हैं, तो इसको एक काम करो, इसको छोड़ो, इस पार्ट में छोटा छोटा पार्ट है, एक काम करो, इसको ऐसे कर लो, यहाँ पर लिखो लेट कि cos x, आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड याद है ना? सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते थे कि अगर जिसका डिफरेंशिएशन जहां मैच कर जाता है उसको हम t मान लेते हैं। तो cos x प्लस साइन एक्स को क्या मान लेते हैं? हम t मान लेते हैं इसमें से। तो cos x का क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स अब प्लस क्या हो जाएगा? cos x dx बराबर क्या हो गया? dt। तो यही चीज है आपके पास ऊपर में, देखिए तो cos x माइनस साइन एक्स dx बराबर क्या हो चुका है? dt। तो इस सारा को हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे dt लिख सकते हैं, dt बाई टी बन गया यहाँ पे। चलो हम यहीं पे लिख देते हैं। तो इस सारा का सारा चीज यहाँ पे फिर से लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पर से 1/2 dx प्लस ऊपर में क्या हो गया? cos x माइनस साइन एक्स dx बराबर क्या निकल गया? dt। और नीचे में क्या आ गया? t। इसी को टी माने हुए जी, देखो ध्यान से फिर सुनो क्या बोल रहे हैं। cos x प्लस साइन एक्स को क्या मान लिया? हम t मान लिए। तो cos x का क्या हो गया? माइनस साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? cos x इंटू dx बराबर क्या हो गया? dt। तो तुम्हारे पास क्या आ गया? cos x माइनस साइन एक्स, अच्छा से लेते हैं, cos x माइनस साइन एक्स dx बराबर क्या हो गया? dt। तो यहाँ पे क्या हो गया? dx का क्या होता है? x हो जाता है, और dt का क्या होगा? log t अब प्लस c। तो अब t का मान पुट कर दो उसमें से। t किसको माने थे आप? t log t में क्या करते हैं? इस तरह से हम लोग ये देते हैं, क्योंकि t का मान कभी भी क्या निगेटिव नहीं हो सकता है। तो t किसको माने थे आप? cos x प्लस साइन एक्स को माने थे, प्लस c हो गया आपका आंसर। क्लियर है? तो इस तरह से ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, दिमाग में रखिएगा आप लोग। अच्छा 1/2 भी था ना जी, x/2 x है x/2। अच्छा 1/2 से मल्टीप्लाई आप लोग नहीं किए, हम लोग नहीं किए, भूल गए ना कि यहाँ पर से इसको गायब कर दिए। आ जाओ यहाँ पर आ जाओ। तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर लोगे, 1/2 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x/2। यहाँ पे क्या बचेगा? 1/2। यहाँ पे हो गया x/2, यहाँ पे हो गया 1/2। देख लेना 1/2 छूट गया था, ठीक है, यहाँ चेक कर लेना। यहाँ पे 1/2 से दोनों मल्टीप्लाई होगा ना, तो x में क्या हो जाएगा? x/2, और यहाँ पे भी log में भी लगाओ तो क्या होगा? 1/2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, जल्दी से छाप लो फटाफट। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है हम उसी पे बात करेंगे। सिर्फ एक क्वेश्चन जो आप बना सकते हैं घर में, होमवर्क के लिए आपको दे सकते हैं हम उसको, कि यहाँ पे अगर 10x दिया हुआ था तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे cot x लेके भी बनता है। इसको आप HW लेके बना लीजिएगा घर में, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप HW मान के बना लीजिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cot x dx, ठीक है। सेम तरीका से बनेगा, cos y sin तो दोनों होगा इसको भी, ठीक है। इसको ट्राई कीजिएगा आप लोग घर में बैठ के। चलिए, और ये आपका होमवर्क रहा। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है हम वो सारा क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं। चलिए, ये आपका HW था, याद रखिएगा, ये आपका होमवर्क है, आप घर में इसको बनाइएगा, ठीक। चलिए अब बात करते हैं आगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। चलो इसे मान लो कि एक सवाल है यहाँ पर दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 3 नंबर है ना जी। तीसरा तो आपको होमवर्क देते, चौथा नंबर क्वेश्चन हो गया, समझो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्या है यहाँ पे कि
एक्स माइनस रूट एक्स, चलो तो क्लास का रहने दो अलग से, इसको 3 ही रहने दो। चलो तो क्या आ गया यहाँ पर से, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स माइनस रूट एक्स डी एक्स। चलो इसको ट्राई करो जल्दी से फटाफट, किस तरह से ट्राई करेंगे इसको बताओ। इसमें देखो हर एक सवाल जो हम लिए हुए हैं कुछ ना कुछ उसमें कॉन्सेप्ट होगा उसमें आपको, ताकि आपके लिए थोड़ा सा बनाने में सोचना पड़े आपको थोड़ा सा कि हाँ कैसे बनेगा सवाल, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा आपको, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दो, तो यहाँ पर देखो ध्यान से, अगर इसमें से अगर हम रूट एक्स को बाहर निकाल लें तो इसके पास क्या बचेगा, रूट एक्स बचेगा। इसके पास क्या हो गया, -1 dx। चूंकि ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है तो अगर आप इसको t मान लेते हैं तो इसका देखो किसको t मानते हैं, जिसका डिफरेंशिएशन आपको आसानी से मिल जाए। जैसे मान लो रूट एक्स माइनस 1 को अगर t मान लेंगे तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स होता है ना। देखो यहाँ पे बहुत आसानी से वो बन जाएगा। इसको मान लो इसे लेट रूट एक्स माइनस 1 बराबर t, इसका डिफरेंशिएशन क्या करोगे, 1/2 रूट एक्स डी एक्स, 1 का तो 0 हो जाएगा, बराबर क्या हो गया dt। जब देखिए तो आपके पास है ना यहाँ पे dx बाय रूट एक्स, आपके पास है ना dx, तो दो आ गया, dx बाय रूट एक्स बराबर क्या हो जाएगा बताओ, 2 dt। तो आ जाओ यहाँ पे कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जरा बताओ, इसमें से इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय, देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, dx बाय रूट एक्स, dx बाय रूट एक्स क्या लिख सकते हैं, 2 dt, ऊपर में क्या बन गया 2 dt बन गया, और नीचे में क्या आ गया, t आ गया। तो t का क्या होता है भाई, 2 बाहर निकाल दो तो क्या हो गया, log t प्लस c। अब t का मान पुट कर दो इसमें से, तो t का मान क्या है इसमें, किसी को माने हो, रूट एक्स माइनस 1 प्लस c। हो गया, खत्म कहानी। कोई डाउट है मन में यहाँ तक, जल्दी से छाप लीजिए। तो इस तरह से आप लोग बनाते चलिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे अभी। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं, जो थोड़ा थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन हो, हम उसी पे बात करते चले जाएंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिटा दें इसको। ये भी देखो एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर कौन सा हुआ, 4 हुआ ना जी इस बार। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके लिए, x का क्यूब -1 पे 1/3 x की पावर 5 dx। कोई डॉट मन में यहाँ तक। चलिए देखो इसमें किसको माना जाए एक बार बताओ तो। देखिए एक बात समझो कि जो भी रूट के अंदर में है, जो भी बाय में है, मतलब डिनोमिनेटर में हो, या इस तरह का टर्म को ज़्यादा मानने से फायदा है। इसे यहाँ पे रूट के अंदर रखा हुआ है, तो अगर मान लो सपोज करो जो उसमें एक से ज़्यादा अंक हो उसको आप मान सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कीजिए कि लेट x³ - 1 को हम t मान लेते हैं। कोई डाउट मन में यहाँ तक। तो अगर x³ - 1 को t मान लिए तो डिफरेंशिएट करोगे कितना आएगा इसका, 3x² dx हो जाएगा, क्योंकि -1 का तो 0 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे क्या हो गया dt। बोलो सर आपको तो x का स्क्वायर यहाँ पे है ही नहीं, x का स्क्वायर नहीं है, लेकिन यार देखो इसको ध्यान से, क्या इसको हम लिख सकते हैं, यार देखना ध्यान से तो, कि x का क्यूब -1 के माथे पे 1/3 इसको लिख सकते हैं x का स्क्वायर इंटू x का क्यूब इंटू dx। को डॉट वन में x पावर 5 को हम तोड़ दिए। चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम कर देते हैं क्यूब, यहाँ पे कर देते हैं हम लोग स्क्वायर, आगे में कर देते हैं क्यूब, पीछे कर दिए स्क्वायर, क्योंकि आपको साथ में दिखाई पड़े x² इंटू डी एक्स। तो जब देखो ध्यान से, अब आपके पास क्या क्या हो गया, जब एक बार गौर देखिएगा आपसे, तो यहाँ पे x पावर 3 - 1 का वैल्यू क्या है, t है, तो ये क्या बन गया, t पे पावर क्या हो गया 1/3, हाँ कि नहीं बताओ। अच्छा x² का टर्म बचा रह गया, तो क्या हम यहां से x का क्यू का टर्म, तो x के क्यू का टर्म लिख सकते हैं हम लोग t+1, हाँ कि नहीं। यार देखो अगर t का स्क्वायर x का क्यूब -1 को t माने हुए हो, मेरी बात ध्यान सुनो, x का क्यूब -1 को t माने हुए हैं, तो आप x के क्यूब को क्या लिख सकते हैं t+1, तो हम इसको कैसे रिप्लेस कर सकते हैं t+1। अच्छा अब देखो यहाँ पे x² इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा dt/3। क्या हर एक टर्म t के टर्म में आ गया आपके पास। तो यहाँ पे मेरा मेन मकसद सब्स्टिट्यूशन का ये होता है
कि जो पावर यहाँ पे जो फ्रैक्शन का पावर जो कहो 2 अंक पे था, 2 डिजिट पे था, वो सिंगल डिजिट पे आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपके पास क्या हो तो कि आपको इनटू करने में, मल्टीप्लाई करने में आसानी हो। तो अगर दिखाई पड़ रहा हो आपको तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/3 को बाहर निकाल देते हैं और t से दोनों को इनटू कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, t पे पावर 4/3 प्लस t पे पावर 1/3 dt को डॉट 1 में, तो 1/3 को बाहर निकाल दीजिए, तो बाहर है ही आपके पास। अब दोनों का इंटीग्रेशन आप आराम से कर लीजिए। तो इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 4 पे पावर 4/3 प्लस 1 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 7/3, और यही क्या हो जाएगा उलट भी हो जाएगा, 3/7 भी हो जाएगा। कोई डॉट 1 में है, यहाँ पे हम डायरेक्टली कर रहे हैं। अब 1 भाई देखो यहाँ पर समझो, t पे पावर 4/3 में से 1 जोड़ोगे तो t पे पावर 4/3 प्लस 1 यहाँ भी करना होगा, तो क्या हो गया t पे पावर 7/3, यहाँ पे क्या हो गया 7/3, उलट जाएगा ना तो 3/7 हो गया। सेम चीज यहाँ पे भी हो जाएगा कि t पे पावर कितना हो जाएगा बोलो यहाँ पर से 4/3 और क्या हो जाएगा 3/4, कोई डाउट है मन में यहाँ तक। अब प्लस सी, तो जब आप 3 कॉमन ले लोगे तो 1/3 इंटू 3 कट ही जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा जरा बताओ, t पे पावर 7/3/7 प्लस t पे पावर 4/3 प्लस 4, लास्ट में c, t से 3 से 3 काट दो, तो तुम्हारे पास जो आंसर आ गया अब आपके पास t का मान पुट कर दीजिए आप। t किसको माने हुए थे आप, t माने हुए थे आप x³ माइनस 1 को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/7 x का क्यूब माइनस 1 पे पावर 7/3 अब प्लस 1/4 x³ माइनस 1 पे पावर 4/3 प्लस सी। चाहो तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो कि इसको कॉमन लेके, जो इसमें से मैक्सिमम जो मिनिमम पार्ट जो कॉमन निकाल सकते हो, इनका कहने जो तो नहीं, आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं। कोई डॉट 1 में क्लियर है, कोई डॉट 1 में यहाँ तक। चलिए, तो ये आपका चौथा क्वेश्चन हुआ। अब आगे क्वेश्चन देखिए कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लग रहा है। चलो आ जाओ, एक क्वेश्चन और बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया ना जी, किसको मानना चाहिए, कैसे मानना चाहिए। आपको हर एक सवाल हम वही बता रहे हैं जो थोड़ा सा ट्विस्ट रखता हो अपने अंदर, ठीक ना, ताकि जब एग्जाम में आए या एग्जाम के समय, देखो एग्जाम में आए का बात नहीं है, इस सबको आप अभी से रिविजन करते चले जाइए। बात समझिए, ये हम क्यों कर रहे हैं, इसका फायदा समझो। क्योंकि आप अगर अभी लास्ट टाइम में पूरा का पूरा बुक बनाने बैठोगे तो आपके लिए बहुत हेक्टिक होगा, लेकिन अगर आप इसको देखते चले जाओगे सिर्फ इस सब क्वेश्चन को, तो आपको सारा का सारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और आपके लिए आसान होगा उसको रिवाइज कर पाना, ठीक है। क्योंकि कम क्वेश्चन होंगे, उसको आप आसानी से रिवीजन कर सकते हैं। हम सोचे कि बच्चे के लिए कुछ अच्छा किया जाए, क्योंकि देखो अब 3-3, 4-6 घंटे का वीडियो देख पाना आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि भाई हाँ 5 घंटे का वीडियो लगातार देख रहे हैं बैठ के, वो पॉसिबल नहीं है। आप आधा घंटा का ही वीडियो देखिए, क्योंकि आपको और भी तो सब्जेक्ट पढ़ने हैं ना, तो आप आधा घंटा का ही वीडियो देखिए, लेकिन आप ऐसा देखिए कि आपको सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए उसमें से, ठीक है। आइए, तो अब एक क्वेश्चन और लेते हैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 5 नंबर है मान लो। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बात करें, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। 2x - 1 e पे पावर 2x + 1 dx, सारा का सारा एनसीईआरटी बुक से हम ले रहे हैं भाई, क्लियर पहले बोल देते हैं, ठीक है। हो सकता है वो एग्जाम्पल में हो सकता है वो एक्सरसाइज में हो, ठीक है, क्योंकि जहां भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा वहां से आपको हमको बताना है। तो यहां पे क्या कॉन्सेप्ट करेंगे जरा बताओ जल्दी से, आप लोग बोलो क्या कर सकते हैं इसमें से। कि अगर हम यहाँ पे देखो इसका डिफरेंशिएशन अगर मैच कर जाए ऊपर तो मेरा काम हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं इस तरह के सवाल में कि आप e पे पावर x से डिवाइड कर लेते हो ऊपर नीचे। ध्यान से मेरी बात समझिए, क्या करते हैं आप e पे पावर x से ऊपर नीचे डिवाइड कर लेते हैं। जैसे डिवाइड कीजिएगा तो आपके पास जो आएगा, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, e पे पावर 2x में से जब x से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, e पे पावर x ही बचेगा। अब माइनस क्या हो जाएगा, 1/e पे पावर x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी वही चीज आएगा, e पे पावर x हो जाएगा, अब प्लस 1/e पे पावर x हो जाएगा dx। कोई डाउट मन में है यहाँ तक। अब इसको और ऊपर लेके चले जाओ तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, e पे पावर x माइनस e पे पावर -x, और यहाँ पे क्या हो गया, e पे पावर x प्लस e पे पावर -x dx। जा देखिए अब इसका डिफरेंशिएशन ऊपर में मैच कर रहा है कि नहीं, देखो यहाँ पर से देखो e पे पावर x प्लस e पे पावर -x को t मान लो,
तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ए पावर एक्स ही हो जाएगा। अच्छा, ए पावर माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस ए पावर माइनस एक्स, क्योंकि ए पावर माइनस एक्स का क्या होगा, वही होगा। अब माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इंटू -1 डी एक्स क्या आ गया, डी टी। तो क्या देखो यहाँ पे क्या आपके पास आ गया, फिर से ध्यान से मेरी बात सुनो। इसको क्यों नहीं देखे सर, क्योंकि देखो अभी क्या बताए थे, जो नीचे में हो उसको मानने ज़्यादा फायदा है आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, e पावर x ज़्यादा बोल रहे हैं, ज़्यादा फायदा किस में है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दो कि e पावर x को अगर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस नीचे वाले पार्ट को अगर हम t मान लेते हैं तो e पावर x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, e पावर x ही हो जाएगा। अच्छा, e पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा बोलो, तो e पावर माइनस एक्स का भी e पावर माइनस एक्स ही होता है, लेकिन माइनस एक्स जब लगा हुआ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस लग जाएगा ना आगे में, बस वही चीज लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो थोड़ा हम तेजी से बता रहे हैं क्योंकि हमको पता है हम थोड़ा क्वेश्चन को ज़्यादा लंबा, मतलब ज़्यादा क्वेश्चन को आप ले पाओ इसमें से। तो यहाँ पे क्या होगा जरा बताओ, इसमें ऊपर में क्या हो गया, डी टी हो गया, क्योंकि यही सारा पार्ट ऊपर में लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो इंटू डी एक्स, अब क्या हो गया डी टी, अब नीचे क्या आ गया टी, तो डी टी बाई टी का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, लॉग टी प्लस सी। अब लॉग टी का मान पुट कर दो, हो गया कहानी खत्म। टी किसको माने थे आप, टी माने थे आप e पावर x प्लस e पावर माइनस एक्स प्लस सी को। कोई डाउट है मन में यहाँ तक, जल्दी जल्दी कीजिए। और कौन क्वेश्चन हम इसमें से ले सकते हैं, चलिए एक क्वेश्चन और देखें, क्वेश्चन नंबर 6 आपका ये एक्सरसाइज 7.2 का है, चल रहा है। तो ये जो मतलब 6-7 क्वेश्चन जो बताएंगे, समझो इसी में से आपका रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा आपका। इसमें टोटल क्वेश्चन दिया हुआ है, टोटल क्वेश्चन है 39। आपको उतना क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ 7-8 क्वेश्चन बना लीजिएगा एक्सरसाइज 7.2 में से, जो हम आपको बता रहे थे अभी, तो आपका कंप्लीट हो जाएगा कोर्स। ये क्या था, एक्सरसाइज 7.2 का था, एक्सरसाइज 7.2 का। हम नहीं चाहते थे इसी चीज लिखने आपके लिए, लेकिन फिर भी हम लिख देते हैं, ठीक है। क्यों नहीं चाहते हम लिखने के लिए, क्योंकि आपके दिमाग में क्वेश्चन देखते ही ये ना आए कि ये बुक का है कि बुक का नहीं है। पहले आपको सोचना पड़े, आपको उसके लिए मजबूर होना पड़ेगा कि कैसे बनेगा सवाल, क्योंकि एग्जाम में आ जाएगा तो वहाँ तो इन्हें लिखा हुआ कि किस एक्सरसाइज से दिया हुआ है, किस बेसिस पे दिया हुआ है, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, तो आपको नहीं पता चलेगा। इसलिए आप उसी तरह से यहाँ भी बनाएं, हम ये चाहते हैं, ठीक है। आइए तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा हुआ यहाँ तक, 6 नंबर है शायद से ना, चलो ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, इंटीग्रेशन √10x बाय sin x इंटू cos x dx। चलो इसको ट्राई करो आप लोग, जल्दी से, जल्दी टाइम लो, जल्दी से ट्राई करो इसको फटाफट। कैसे करें इसको बताओ। यहां पर ध्यान दो कि अगर इसमें से हम साइन बाय कॉस में इसको तोड़ते हैं, अगर मन में तुम्हारे बात आए, तो यहाँ पे क्या क्या बच जाएगा, साइन बाय कॉस हो जाएगा, तो एक साइन से एक साइन कट जाएगा, कॉस पावर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो एक काम करो ना, इसको कुछ थोड़ा दिमाग लगाओ, ज़्यादा अच्छे से थोड़ा दिमाग लगाओ। अगर इसको मान लीजिए सपोज कीजिए कि इसको हम इस तरह से लिखें, 1/2 कर दें। चलो इसको क्या है, ऊपर में से 10x है, नीचे क्या हो जाएगा 2 sin x इंटू कॉस एक्स dx। तो यहाँ पे क्या गया 1/2 √10x, यहाँ पे जाएगा क्या बन गया बताओ, तो sin 2x बन गया। कोई और मन में यहाँ तक। अच्छा अब एक बार देखो कि sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है, जरा बताओ तो। 1/2 sin 2x का, अच्छा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना भाई, 2 से डिवाइड करेंगे कैसे काम चलेगा, 2 से मल्टीप्लाई करो तब ना होगा। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करो और 2 से डिवाइड किए, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, सॉरी यहाँ पर देखो 2 से मल्टीप्लाई किए, 2 से डिवाइड भी कर दिए, 2 से मल्टीप्लाई किए, 2 से डिवाइड कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या गया जरा बताओ तो, √10x बाय साइन 2x का फॉर्मूला क्या होगा बोलो, 10 के रूप में बताना, 210x बाय 1 प्लस 10² x dx, है ना। अब देखो तो ये 2 से 2 कैंसिल भी हो जाएगा, तो आपके पास क्या बच गया, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, और ये वाला जो पार्ट है ये ऊपर से x बन जाएगा। तो आपके पास क्या बन गया जरा बताओ तो, √10x इंटू 1 प्लस 10² x
अब बाय नीचे में क्या आ गया 10x dx। जरा फिर से देखिए, हम क्या किए, पहले इसको 2 से यहाँ मल्टीप्लाई किए, 2 से डिवाइड किए, कोई डॉट 1 में है, क्यों किए, क्योंकि यहाँ पे क्या बन जाए 2 sin x इंटू कॉस एक्स का फॉर्मूला sin 2x बन जाए। अब sin 2x का जो फॉर्मूला 10 के रूप में होता है, क्या होता है 2 tan x बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर x। तो ये 2 से 2 कैंसिल फिर से हो गया, और ये वाला कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। तो अब आपके पास देखो ध्यान से, आपके पास क्या बचा हुआ है, ऊपर क्या हो गया, जब बोलो तो 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स, और इस रूट से कैंसिल करेंगे तो यहाँ नीचे क्या बचेगा रूट 10x बचेगा। अरे भाई 10x है, उसको रूट 10x से डिवाइड करो तो क्या बचेगा रूट 10x बचेगा। अब आप क्या कीजिएगा, तो 10x का डिफरेंशिएशन ऊपर में है सेक स्क्वायर एक्स, मान लो इसको, लेट 10x बराबर t। देखो कितना आसानी से बन गया सवाल। अब लेट 10x बराबर t, तो 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर क्या हो गया dt। तो ऊपर में आपके पास क्या आ गया, ऊपर में आपके पास आ गया dt, नीचे में क्या आ गया रूट t। अब तुम ही बताओ कि रूट t का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, तो t पे पावर क्या हो जाएगा -1/2, इसको लिख दो ऐसे t पे पावर -1/2 dt। अब इसको तो सॉल्व कर लो, तो क्या क्या आएगा इसमें से, याद देखो यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं इसका, तो t पे पावर क्या हो जाएगा बोलो -1/2 + 1 -1/2 + 1 + c। तो यहाँ पे 1/2 हो गया, 2 पर चला गया, और यहाँ पे क्या बचेगा रूट t बच गया प्लस c। तो 2 अच्छा क्या हो गया 2√10x + c। क्लियर है। तो इसलिए हम कहना चाह रहे हैं कि हम वही क्वेश्चन ले रहे हैं आपके लिए, जो कि आपको थोड़ा बनाने के लिए, समझने के लिए थोड़ा आपको जोर देना पड़े सवाल में, ठीक है। कोई डाउट मन में यहाँ तक, जल्दी कीजिए। कितना लंबा वीडियो हो गया भाई, ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया क्या, मज़ा आ रहा है ना। 31 मिनट का हो गया ना, 32 मिनट का, चलो ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हुए इसको अभी यहीं पे क्लोज करेंगे, ठीक है। आ जाओ, तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसमें से, लास्ट क्वेश्चन होगा इसका। तो इस तरह से हम लोग एक्सरसाइज जो है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उसको डील करते चले जाएंगे हर एक वीडियो में, ठीक है। हो सकता है किसी में कम बेर ले लें, क्योंकि अगर लंबा होगा वीडियो, मतलब ज़्यादा लंबा क्वेश्चन होगा तो उसको हम लोग थोड़ा 2-3-4 क्वेश्चन भी बना के बंद कर लेंगे, ठीक है। लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि वो सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको डील कर दें, ताकि जिससे कि आपका उस एक्सरसाइज से रिलेटेड आपका सारा का सारा जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 7 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 को ये भी एक अच्छा क्वेश्चन ही है, कह सकते हैं इसको। तो x + 1 x + log x का स्क्वायर बाय x dx। जरा सोचो कैसे बनाएंगे इसको, जल्दी से बताओ फटाफट, बोलो क्या करें। यहाँ पे ध्यान से देखिए कि इस तरह का सवाल बनाने के लिए आप कर सकते हैं क्या चीज़, कि किसका डिफरेंशिएशन कहाँ मैच कर रहा है, पहले बताओ। हम क्या बताते हैं, इसके माथे पे पावर हो, इसके माथे पे स्क्वायर हो, या मतलब कुछ भी पावर हो इस तरह का डाला हुआ हो, रूट में हो तो ज़्यादा बेहतर है, उसको ज़्यादा आसानी से मानने में समझ में आता है। अन्य तो जिसके यहाँ देखो, यहाँ पावर क्या है 1 है, यहाँ पावर क्या है 2 है। इसको एक बार ट्राई करके देखते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन मैच कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, x का हो जाएगा 1, और log x का क्या हो जाएगा 1/x, हाँ कि नहीं। अब ये तुम देखो ध्यान से कि अगर इसका तुम एलसीएम लोगे तो एलसीएम में क्या आ जाएगा x + 1 हो गया। देखो तो यहाँ पे वही है x + 1/x। क्लियर हुआ। तो इसका मतलब है कि आप क्या कर लीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आप सबसे आसानी से क्या मान लीजिए, किसको मान लीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आपको क्या मान लेना चाहिए। तो आपको मान लेना चाहिए, या तो ऐसे पहले कर लो एक स्टेप इसमें, कि x + 1/x। देखो आप मैथ के स्टूडेंट हैं, आपको थोड़ा सा तो एडवांस में सोचना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। अगर आप IIT, बहुत सारा बच्चा तो IIT का भी एग्जाम दे रहे होगे इस बार, तो ठीक है आप लोग मेहनत करते चलिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, तो x/x क्या हो गया 1, यहाँ पे क्या हो गया 1/x, नीचे में क्या आ गया x + log x का स्क्वायर dx। हम लोग अभी तो CBSE के लिए बना रहे हैं, जो आप नेक्स्ट अटेम्प्ट जो दीजिएगा तो हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए हम IIT का भी क्वेश्चन जो है कैसे पूछा जाता है एग्जाम में IIT में क्वेश्चन, उसके लिए भी बात करें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब क्या कर लीजिए कि लेट x + log x बराबर क्या हो गया t।
तो अब x का क्या हो जाएगा इसमें से 1, log x से क्या हो जाएगा 1/x, यहाँ पर साथ में क्या लगाओगे dx, वहाँ पर क्या आ गया dt। अब तुम्हारे सामने सब कुछ है कि 1 + dx 1 + 1/x इंटू डी एक्स वहाँ पर क्या होता है dt। तो इसको क्या माने आप t माने हुए हो, तो t का स्क्वायर इंटू डी टी। अब t का स्क्वायर क्या होगा इंटीग्रेशन t का q/3 + c। अब आप t किसको माने हुए हो, आप t माने हुए हो x + log x, है ना। तो चलो ऐसे ऐसे तो क्या फर्क पड़ता है, x + log x का क्या हो जाएगा यहाँ पर से बताओ, क्या क्यों ना जी +c, खत्म आंसर, x + log x का q + c। तो इस तरह से आपका जो है ये एक्सरसाइज 7.2 का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो था, हमको लगा कि यही सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे आप चाहें तो क्वेश्चन नंबर 38 भी बना सकते हैं इसके लिए, ठीक है। तो आप लोग ट्राई कीजिएगा इसको। तो इस तरह का सारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, या 37 भी देखो, 37 भी एक क्वेश्चन है जो एक्सरसाइज 7.2 में है, लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा कि tan इनवर्स को जैसे मानोगे आप तो आपको सब कुछ बन जाएगा आसानी से, ठीक है। तो क्योंकि हम कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन पर ही बात कर सकते हैं, इसलिए हम इतना क्वेश्चन को ही सिलेक्ट किए हैं, बाकी आप 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा चाहे तो बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका एक्सरसाइज 7.2 का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये 7-8 क्वेश्चन में हम कंप्लीट कर दिए आपके लिए, ठीक। अब हम कोशिश करेंगे एक्सरसाइज 7.3 के ऊपर बात करने के लिए, 7.3 फिर 7.4, इस तरह से जो जिसमें हम हर एक में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, इसको सिर्फ आप रिवाइज कर लीजिए तो आपका पूरा का पूरा एक्सरसाइज ही रिवाइज हो जाए एक तरह से। तो हम उसी क्वेश्चन में बात करेंगे सिर्फ, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।